अले ले क्या दिन आ गए हैं कि जबरदस्ती कह कर कॉम्प्लीमेंट्स लेना पड़ रहा है कि बोलो ना बीवियों को अच्छा लगता है ऐसे कॉम्प्लीमेंट लेना। हद है यार। मतलब प्यार व्यार सब उड़न छू हो गया, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट उड़न छू हो गया। बस अब ऐसे ही लगता है कि एक साइड से पैम्परिंग होती है और दूसरी तरफ से इग्नोरेंस होती है। और क्या क्या होता है चलिए पॉडकास्ट के एंड तक बताते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। और बिना बात की बेवजह में हंसी हंसी हंसी, बिना वजह की भी हंसी। पता है कुछ लोग ये कहते हैं कि बेवजह में हंसने वाले लोग जो ना अंदर से बहुत ज़्यादा खोखले हो गए होते हैं, जो कि बेवजह में ही हंसते हैं। 13-14 साल का साथ, 6 साल की शादी, 10 महीने का भी बच्चा हुआ है और प्यार कॉम्प्लीमेंट सब उड़नचू हो गया। देख कर तरस आता है बहुत ज्यादा। लोगों के प्यार तो 25-25 साल शादी को हो जाते हैं तो भी जवान रहता। मैं कहती हूँ ना स्क्रिप्टेड व्लॉग होते हैं। मतलब कैमरा पहले ऑन किया गया, फिर दरवाज़ा खोला गया, फिर दरवाजे से अंदर आया गया, फिर अम्मी को सलाम किया गया। है ना स्क्रिप्टेड व्लॉग। नहीं तो कोई ऐसे थोड़ी ना करता है, या तो उसको पहले से पता हो कि वो जीना उतर के आने वाली है, तुम गेट पे कैमरा ऑन करके रखो। टोटल स्क्रिप्टेड होता है इनका। चालू अपी के व्लॉग में कुछ कुछ तो रियलिटी दिखी जाती है, पर इनके में तो टोटल ही स्क्रिप्टेड है ये। हाँ, लेकिन वो अम्मा वाला जो पार्ट है ना, वो डेफिनेटली स्क्रिप्टेड है, क्योंकि जिनसे अपनी तारीफ करवानी हो तो वो तो स्क्रिप्ट दी ही जाती है। देखो भाई, कैमरा ऑन हुआ, मैडम अंदर आई, लहराते हुए उन्होंने अम्मी को सलाम किया और फिर बैठ गई। फिर गए बैठ के कहती हैं, वो पूछते हैं वो सो रहा है, तो कहती हैं हाँ वो सो रहा है। और मैं धर्मदादा को बोल कर आई हूँ, उठ जाए तो मुझे जगा देना, बुला लेना। बुला क्यों लेना, उठा के सीधा नीचे ले आना दादी के पास। क्या हो गया, पापा आ सकते हैं मिलने के लिए, अम्मी आ सकती है उसकी मिलने के लिए, तो वो पोता नहीं आ सकता अपनी दादी से मिलने के लिए। देखो यहाँ पे ये क्या है, मतलब जना आपको कुछ पता भी रहता है ना बीवी के बारे में ना अम्मी के बारे में। अम्मी साथ गई हैं और वो सूट लेकर आई हैं, और सूट लेकर आई हैं किसके लिए, अपनी बहू के लिए। तो कहते क्या क्या क्या, कहते हैं हम ना सूट लेकर आए थे, अगर पसंद नहीं आया, कलर पसंद नहीं आया या चुभे होगा, क्योंकि आजकल बेबी को गोद में लेना होता है तो बदल लेना। कहती नहीं बहुत अच्छा है। तो बार बार पीछे से पूछते हैं क्या क्या क्या, क्योंकि पूछ के वो रिकॉर्ड भी तो करना है ना व्लॉग में, और अब कैमरे के सामने बैठ के ज्ञान बांटना है। क्योंकि अच्छी लग रही हूँ तो मैं इसलिए ऐसे बैठूंगी। तो कहते हैं पहले से ही बैठी हैं। फिर कहते हैं आपने पिछले व्लॉग में देख लिया अम्मी के मेहंदी लग रही है, हमने वो व्लॉग वहीं ख़त्म कर दिया था, अब ये आगे से कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि वो 4-5 दिन का हमारा शूटेड था और ये अब यहाँ से बनाएंगे, क्योंकि अब हम पर डे का कंटेंट देंगे। भाई ईद है, कमाने का टाइम है, तो क्यों ना हम व्लॉग डालें। तो प्लानिंग बता रहे हैं कि आज मैं पहले अच्छे से इफ्तार करूंगा, उसके बाद वो जो बच्चों को मैं कपड़े दिलाता हूँ, वो 4-6 कोई बच्चे होंगे जिनको ये हर साल जो है वहाँ से टोपी और कुर्ते वगैरह सब दिलवाते हैं, तो वो दिलवाएंगे। एंड देन उसके बाद की लंबी चौड़ी सी प्लानिंग है। अल्लाह ने सो कोल्ड इनको इतना नवाजा है, तीनों को मिलकर इतना नवाजा है कि किसी भी यतीम खाने के जितने भी बच्चे हैं ना, ये उन सब को कुर्ता पजामा नया पहना सकते हैं, इतना नवाजा है अल्लाह ने। लेकिन इनकी नीयत उतनी है ही नहीं, बस 2-4 बच्चों को दिलवा देते हैं। अब सोच कर देखिए, यतीम खाना है या मदरसा है, उसमें से 2-4 बच्चों को आप दिलवा रहे हो और बाकी के बच्चे बेचारे वो तो हसरत लेके दिल में ऐसे ही रह जाएंगे। खुद के 2-2 बना सकते हैं, सुबह का शाम का, फिर सुबह का शाम का पूरा घर, और इवन अपने जितने भी जो इनके हेल्पर्स हैं ना उनके भी। और लेकिन उन बच्चों के लिए अपने एक एक जोड़ी कम बना लो एक बार में, एक साल में, और उन बच्चों के उतने ही पैसों से बाकी के बच्चों के सबके आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि तुम लोग महंगे बनाते हो, उनके सस्ते आते हैं। अब पापा बाहर वॉक कर रहे हैं तो पापा को दिखा रहे हैं ये आपके सुबह का है, ये आपके शाम का है। कपड़ा ले आए, सिलवा दिया, सिलवा के पूछ रहे हैं चलेगा ना ये, तो क्या वो बेचारे अब मना कर देंगे क्या? वैसे भी तो तुम्हारी ही चलती है घर में, कौन सा पापा को ले जाके पसंद करवाते हो या उनसे वीडियो कॉल पे कलर पसंद करते हो? वो बेचारे बार बार ये चीज चेक कर रहे हैं कि मेरे को चुभेगा तो नहीं। वो पलट पलट कर देख रहे हैं तो कह रहे हैं नहीं चुभेगा नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि जो कढ़ाई वगैरह वाले एम्ब्रॉयडरी वाले होते हैं वो चुभते हैं अगर उनमें लाइनिंग ना लगी हो। अब जनाब को तो अपना भाई सीना आगे से दिखाना है पूरा खोल खाल के, और तो इसलिए उनको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि फिर चाहे वो इन उसमें लाइनिंग लगी हो या नहीं लगी हो। तो लेकिन पापा को तो फ़र्क पड़ता है ना, तो वो बेचारे बार बार चेक कर रहे हैं कि वो चुभेगा कि नहीं चुभेगा। और मैडम भी कहती हुई नजर आई, देखा मैंने जो कहा था वही रिएक्शन दिया पापा ने, लेकिन आप जो दोगे ना वही पहनेंगे। अब भाई मैं वही कहूँ, पूरे रमज़ान बीत गए लेकिन हलवा पराठा नहीं बना मैडम का। सो आखिरी दिन वो ख्वाहिश भी उन्होंने पूरी कर ही ली।
अब तक तेलम तेल होता था, अब घी घी हो रहा है, घी में ही तला जाता है, घी में ही हलवा बनता है। और दुनिया भर की, पीछे आप देखोगे ना, एक स्क्रीनशॉट लगा दी, प्लीज चेक कीजिए, दुनिया भर की प्याज काट रखी है, लेकिन ये नहीं बताया कि ये जो प्याज काट रखी किस लिए काट रखी, इनका क्या बना रही हो। जनाब को किचन में ये नहीं दिख रहा कि कितनी चीजें बन गई हैं, कितनी चीजें नहीं बनी है। वो कह रही है हलवा पराठा बना रहे हैं, उसके बावजूद भी ये पूछ रहे हैं टाइम है। और उसके बाद कट्टू अगले सीन में दिखाते हैं रूह बेबी को झूला झुलाते हुए। क्या जरूरत लग रही है आपको कि वो रो रहा है या परेशान हो रहा है, जो झूला झुला रही है उसको हिल हिल कर। फाइनली जनाब ने आज ये भी बता दिया कि डांट पड़ती है इन बच्चों को, यानी कि जब जरूरत होती है तो ये लोग इनको डांटते भी हैं। कह रहे हैं कल से रमजान नहीं है तो मिस करेगा, तो वो 2-3 चीजें बता रहे हैं, फ्रूट काटना, यहाँ सब में बैठ के साथ में रोजा खोलना। तो कहते हैं हाँ डांट नहीं पड़ना, मार नहीं लगना। हो मारते तो हम नहीं हैं, लेकिन हाँ डांटते तो है ना। हाँ तो कहते हैं नहीं ऐसी बात नहीं है। तो घर के हर एक मेंबर को जाके कह रहे हैं हाँ। तो कहते हैं कल से सब चालू, अब तो रोजे खत्म, तो तुम बच के रहना बेटा, तुम भी धर्म और तुम भी और तुम भी और मैडम को भी, सबको लपेटे में ले लिया। मतलब अब जनाब का टेरर ही टेरर होगा, क्योंकि रोजे है नहीं, डांटने का पूरा हक है, और काम धाम कोई है नहीं, घर पे ही रहेंगे तो हर चीज़ नोट करेंगे और हर चीज़ हर लोगों पे बरसेंगे, हर चीज़ पे। सही बात है, सही बात है। और बिना वजह की भी लाफ, बिना वजह की भी। फिर लोग कमेंट करते हैं कि नहीं वजह है हंसने की, वो बहुत ज़्यादा खुश रहती हैं। तो भाई दुखी कौन रहता है? अम्मी दुखी रहती है कि जो हंसती नहीं है, पापा दुखी रहते हैं कि जो वो हंसते ही नहीं है। मतलब जरूरत से ज़्यादा कोई हंस रहा है तो वो ज़्यादा सुखी रह रहा है। या फिर यूँ कह लो कि हम जो कहते हैं ना, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। सही कहा है किसी ने, ज़रूरत से ज़्यादा और बेवजह में हंसना भी जो ना, ये साबित करता है कि अंदर से इंसान टूटा हुआ है। व्लॉग के शुरुआत में बोला कि तारीफ नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, और ऐसे पैम्पर करना चाहिए, ऐसे तारीफ करनी चाहिए, बीवियों को खुशी मिलती है। और अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि मर्दों वाली हंसी है, कितना दुखी करते हैं, और अगले कमेंट अब ऐसे आएंगे वैसे आएंगे। तो समझ में तो सब आ रहा है बाबू भैया, क्या करने की कोशिश कर रहे हो, और जबरदस्ती का जो हंस रहे हो ना, ये भी समझ में आ रहा है। तभी तो कहती हैं पलट के, मेरा हस्बैंड कितना भरा बैठा है। मतलब ये किसी और की जबान बोल रही है, यानी कि किसी को टोन किया जा रहा है। लेकिन वही वाली बात है, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है किसको छुपा रहे हो। तो बताओ बताओ किसको छुपा रहे हो, क्या छुपा रहे हो, वो भी तो बताओ। कमेंट तो बता दिए कि लोग क्या कमेंट करते हैं, पर ये भी तो बताओ इस बात सब बात का रीजन क्या है। कहते हैं कि अब रमजान के बाद पूछेगा कि जो है जनाब कितने जुल्म करते हैं। अरे व्लॉग कम बढ़ जाएंगे, इतने सवाल आएंगे, इतना दुखी करते हो। फिर बेचारी को इतना दुखी करता है, हस्बैंड इतना तंग करता है, बेचारी काम में फंसी रहती है, बेचारी को कंघी करने का मौका नहीं मिलता। तो वो सारे कमेंट सही होते हैं, गलत तो आपको लग रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं तो लग ही जाते हैं ना गलत कमेंट्स। और भैया अम्मी आ गई हैं ऐसी, क्योंकि उन्होंने मना करा है पानी में मेहंदी में हाथ मत डालना, तो ऐसी आ गई। और अपना कुछ मेहंदी लगी है, कुछ मेहंदी छूट गई है, उसी हाथ से रोज़ा खोलने के लिए। और थोड़ी बहुत मेहंदी उसमें खाने पीने में, सामान में, फ्रूट्स में, जो भी चीज़ें हैं वो हाथ से खा रही हैं, तो वो डेफिनेटली लग भी रही होगी मेहंदी, और वो जा भी रही होगी मुंह में, पेट में। मेहंदी इंपॉर्टेंट है, रोज़ा खोलना इंपॉर्टेंट नहीं है अम्मी के लिए, देख रहे हो आप। और ये सिर्फ मिथ होता है कि आपने धो ली तो नहीं रचेगी। भाई जिस मेहंदी को जितना रंग लाना होगा आप धो भी लोगे तो भी वो उतना रंग ले आती है। और भाई अम्मी ने तो पैर में भी डिजाइनर मेहंदी लगवाई है, पूरी एकदम से सारे शौक पूरे करे अम्मी ने, देखो जरा स्क्रीन पर। और वो जो लड़की है ना मेहंदी लगाने वाली, वो कहती है कि इसके पिज्जा के सबसे ज्यादा मेहंदी लगी, यानी कि सबसे ज्यादा मेहंदी खर्च हुई है, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। कहते बेटे तुमने इतनी सारी मेहंदी क्यों लगवा ली। मतलब जिनको लगवाने चाहिए, जिनकी ईद होती है, जिनको शौक होता है, वो तो इतनी सी मेहंदी लगवा के बैठी है। जिनको काम करने होते हैं, जो वो एज पार कर गए होते हैं, ये सोच करके चलो भाई अब ये बेटी और बहुओं का टाइम है, वो लगाएं, वो इतनी भर भर के दुल्हनों को भी माफ कर रहे हैं। वाह भाई वाह, उल्टी गंगा है इनके यहाँ की। बेबी के हाथ से खेल रहे हैं, बेबी ने एक सिंगल लुक भी नहीं दिया। अरे जाओ, तुम्हें कौन कंटेंट शूट करने दे रहा है, अरे जाओ अपना काम करो। ये टाइप का उसका एटीट्यूड था बच्चे का। वाह बेटा सही है बच्चा, बहुत तुम लोगों से ये मेहनत करवा रहे हैं, बहुत तुम्हारा कंटेंट यूज कर रहे हैं। और हर बार अपनी मैडम को साथ लेके जाने वाले चांद पे, और जब चढ़ा नहीं जाता तो जीने पे हाथ पकड़ के चढ़ा के दिखाने वाले, चांद अकेला ही देखने निकल पड़े। देखा कितना फर्क आ गया है, कितना डिफरेंट हो गया है पहले का और अब का टाइम। चांद मुबारक हो गई, और हम देख कर आ गए, आए देख के आ गए।
हाँ भाई, तुम्हें पता नहीं चला, तुम्हारा 5 BHK का बहुत बड़ा है ना, इसलिए पता नहीं चला कि कौन से महल से कौन से कमरे से निकल के ऊपर छत पे हो ही आए। चलो भाई शुरू हो जाओ फटाफट स्क्रिप्टेड करने के लिए, कि गले लगना, प्यार करना, किसी करना और चांद मुबारक बोलना। और फिर अम्मी ने बताया कि जो जनाब 2.0 है ना वो गिर गया, तो कहती गिर गया, तो हंस के कहते हैं हाँ भागते भागते गिर गया और आते आते, और मैं शूट नहीं कर पाया। रियली आपको वो भी शूट करना था कि वो गिर गया है, उसके चोट लग गई होगी या कोई भी कुछ उसका लगा होगा, कुछ तो करा होगा, लेकिन आपको तो वो शूट करना था। ओ उफ, गलती हो गई, मतलब इतना अच्छा कंटेंट कैसे मिस हो गया। तो कोई बात नहीं, दोबारा से गिरा लेते, कह रहे थे 1 2 3 एक्शन, वो दोबारा से गिर कर दिखा देता, आप फिर से शूट कर लेते। यही तो होता है आपके व्लॉग्स में। लो भाई बोल भी दिया, बहुत फनी मोमेंट था, लगी नहीं थी, लेकिन मैंने सोचा ओ शिट यार कैमरा ऑन नहीं था, अरे यार ओ माय गॉड, कितना बड़ा झूठ कि ये इस रमज़ान का आखिरी शरबत है। और मैं जो है, भले ही मैंने इस बार कुछ नहीं खाया हो इफ्तार में, पर मैं जो है शरबत रोज़ पिया है। रियली आपने कुछ नहीं खाया? डेली तो आपकी मैडम कुछ ना कुछ नया बनाती थी, आपकी बहन कुछ ना कुछ नया ट्राई करती थी। अच्छा, प्लेट भर के खाने को खाना समझते हो आप, टेस्ट करने को खाना नहीं समझते हो। समझ गई, कभी बिरयानी, कभी कुछ, कभी कुछ, रोज़ तो नया बनता था और जनाब के नाम से बिल फटता था। और फिर भी ये बनता था क्योंकि ये जनाब को पसंद है, क्योंकि ये जनाब को पसंद आए, क्योंकि ये जनाब को पसंद थे। आपस में ना एक्चुअली एक दूसरे से बात कर लिया करो, उससे ये पता चल जाता है एक्चुअल में किसको पसंद है और किसको किसके लिए बनाए जा रहे हैं, खाए भी हैं कि नहीं खाए हैं, व्लॉग में क्या बताना है। अब देखो भाई, ईद है तो जो नानी बनी नैनी है ना, उनकी भी मेहंदी लग रही है, लेकिन अगर आप नोट करेंगे तो जो नानी बनी नैनी है वो तो कन्वर्ट नहीं हुई है, तो उनका तो अभी अभी एक त्योहार गया है, तब कोई भी किसी भी चीज़ में कोई मेंशन नहीं था। ना होली विश कराई, ना होली खेलते हुए दिखाया, ना गुजिया बनाते हुए दिखाया, ना ही मिठाई बांटते हुए दिखाया, ना ही एक दूसरे को गले लगते हुए दिखाया। एक सिंगल कुछ भी होली के नाम का नहीं था, बिल्कुल जड़ से गायब थे। तो क्या आंटी जी ने भी इस्लाम कबूल कर लिया है? बताया नहीं आपने कभी। और अगर कर लिया है तो भाई रोज़ा रखें और बाकी के सारे काम भी करें जो मैडम कर रही हैं। 4 शब्द आंटी को भी सिखा दो, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह। देखो भाई, चांद दिख गया, सबसे मुबारकबाद दे दी, सबको सबसे मुबारकबाद दिलवा भी दी ब्लॉग्स में। और फ़ोन करा है तो किसको करा है? यस, अपनी सबसे छोटी वाली खाजा खाला को। ना तो अपने बहनोई को विश किया, ना अपने समधियों को विश किया, ना उन समधियों से कॉल पे बात करते हुए दिखाया कि भाई उनको चांद की मुबारकी देते, मुबारकबाद देते। ना 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 ना, व्यवहार नहीं आता इनको कुछ भी। और अब निकल पड़े हैं उन बच्चों को वहीं पर मोहल्ले में वो दिलवाने के लिए जहाँ से अक्सर दिलवाते हैं। तो वहाँ शायद कोई एक बाबा जी बैठे हुए हैं जो शायद लाचार हैं, बीमार भी हैं, तो उनको कह रहे हैं दवाई वगैरह, पूरी आवाज़ तो सही से नहीं आई है, लेकिन कह रहे हैं महीने भर की दवाई पहुँचा देंगे, क्योंकि शायद वो जो है कोई किसी तरह की दवाइयाँ वगैरह खा रहे हैं। लेकिन वो भी सारा शूट कर लिया, तो मतलब कंटेंट बना लिया। और अगर ये सारी चीज़ें कह कर शूट कर कर भी देना चाहो और दे रहे हो तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। वही वाली बात है कि अगर किसी की मदद करो तो ऐसे करो, दिखाकर मत करो। वो तो वही वाली बात होगी ना, लॉकडाउन में लोग सारे पगला गए थे, एक केला भी किसी को दे रहे हैं तो वीडियो बना रहे हैं, रील बना रहे हैं, रील शूट कर रहे हैं, वीडियो शूट कर रहे हैं, केला पकड़ा रहे हैं, किसी को दे रहे हो, 4 लोग खड़े हैं, केला एक को दे रहे हो और रील शूट कर रहे हो। तो लोगों पे ना बड़ा ऐसे भारी पड़ता था वो एक केला भी हाथ में पकड़ते हुए, क्योंकि उनको शूट कर रहे थे। एग्जैक्टली इन व्लॉगर्स की ना यही हरकत है, यही आदत है अभी तक भी। सामने वाले की भावनाओं को नहीं समझते कि वो किस स्थिति में होगा जो वो इनसे कोई चीज़ ले रहा होगा। काश उसकी स्थिति अच्छी होती तो वो इनसे ले रहा होता, भला वो खुद अपनी कमाई पे इनसे ज़्यादा अच्छा बेहतर खा रहा होता। और अब मैंने अम्मी को बुलाया यहाँ पे, क्योंकि मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ। और अम्मी का क्योंकि रिचुअल है ये कि वो ईद से एक दिन पहले, भाई ये फंडा समझ में नहीं आया। और शायद किसी ने पूछा था क्या इस तरह का कोई रिवाज होता है? भाई इस तरह का कोई रिवाज नहीं होता। तैयारी आप पहले से ही कर रखो कि आपको एक रात पहले चांद रात वाले दिन ही शॉपिंग करनी है, चांद रात वाले दिन ही चूड़ियाँ लेकर आनी है। तो ये इनके दकियानुखी बनाए गए रिवाज हैं जो इन्होंने अपने अकॉर्डिंग उनको बना रखा है। ऐसा कुछ नहीं होता, एक हफ्ते पहले आप तैयारी कर सकते हो। जैसे ऐसे होता है ना, लड़कियां, शादीशुदा औरतें, बहुएं, घर की बेटियां, ये सब होती हैं तो उनके कपड़े, जूती, चप्पल, चूड़ी, जो भी मतलब एक्सेसरीज होती है जो ईद पर वो सजना संवरने का काम करती हैं, तो उनकी सारी जो भी तैयारी करनी होती है आप हफ्ते भर भी पहले कर कर रख सकते हो। चांद रात वाली रात में या चांद रात वाले दिन या एक दिन पहले करने का कोई मतलब
मतलब नहीं बनता है। हाँ, चांद का डिसाइड नहीं होता है कि वो जो है 29 रोजे आएंगे या 30 रोजे होंगे, उसके डिपेंड ये करता है कि भाई वो 30 रोजे होंगे तो वो 30 रोजे बाद यानी कि 31वीं रात को जो है वो ईद हो जाएगी 31वें दिन, और अगर 29 रोजे होंगे तो 30वें दिन ईद हो जाएगी। वो डिपेंड करता है चांद पर, चांद की गति पर। बट बाकी ये सारी जो चीज़ें ना, ये इन्होंने दखी अनोखी चीज़ें पहले से खुद ही फैला रखी हैं अपने आप। बाकी इस्लाम से इसका कोई इस तरह का कोई लेना देना नहीं है, ना ही कोई ये रीति रिवाज है। हाँ, लेकिन मेहंदी जरूर चांद रात वाले दिन लगाई जाती है, जिससे कि वो फ्रेश फ्रेश ताजी रहे। बाकी लगवाने वाले मेहंदी भी 1 रात पहले 2 रात पहले भी लगवा लेते हैं। जैसे कि कई बार ऐसा हुआ है कि जैसे अवेलेबल नहीं है कोई भी, तो मैं 2 दिन पहले ही लगवा ली है, क्योंकि मुझे 1 दिन पहले ड्राई फ्रूट्स काटने होते हैं, इस वजह से ऐसे भी। तो और नहीं तो ऐसे भी होता है कि नहीं भी लगवानी होती है, जैसे कि इस बार किसी वजह से मैंने नहीं लगवाई, तो ऐसे भी होता है कि कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी लगवाओ। क्योंकि मेहंदी जो है वो बहुत पाक मानी जाती है और उसको हमेशा पाकी की हालत में ही लगाते हैं, और लगाने वाले वैसे भी लगा लेते हैं, पूरे किसी भी टाइम में लगा लेते हैं। तो फाइनली अम्मी सूट चेंज करके जो है आ गई हैं और अपने शॉपिंग करने के लिए। तो भाई अम्मी अभी क्यों धोकर आ गई थी? धोनी नहीं चाहिए थी ना आपको? तो सुबह ही धोनी चाहिए थी मेहंदी, और अच्छा रंग आ जाएगा। इतनी सारी चूड़ियां खरीदी हैं इन्होंने, इतनी सारी चूड़ियां खरीदी हैं, तो क्या किसी की भी ऐसे नहीं होता कि किसी से भी मैच करके आगे पीछे कंगन चूड़ियां सब लगा के सेट बना लिया जाए? भाई यही होता है, पर इनके यहाँ का बिल्कुल ही अलग हिसाब है। अब ये सोच कर देखो और गिन कर देखो आपके अम्मी के पास ढेर सारे सूट हैं, तो ढेर सारी सूटों की ढेर सारी चूड़ियाँ होंगी, उनको रखने की जगह कहाँ होती है? और रोज़मर्रा में ये पहनती नहीं है, क्योंकि रोज़मर्रा में ये सोने के कड़े पहन कर रखती हैं। तो सोच कर देखो, ओकेशनली पहनती हैं तब ये इतने सारी चूड़ियाँ खरीदती हैं। बाकायदा प्लेन ना लेकर अच्छा खासा सेट बनवा रही हैं अम्मी। देखा, शौकीन है अम्मी भी पूरी। सवेरे उठकर निकल पड़े हैं भैया दुकाना पढ़ने के लिए। पहली जमात में पढ़नी थी, जिससे कि उनको जगह मिल जाए, इसलिए सवेरे सवेरे बहुत पहले निकल चुके हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। उससे पहले उनको नियाज लगानी थी, और मैडम हमें नजर आई केसर की खीर बनाते हुए किचन में। 6:15 बजे पहुंचे, उसमें भी पहली जमात नहीं मिली है, 1.5 घंटा खड़े रहे, जब जाके 8 सवा 8 बजे वाली जमात मिली है। ऐसे ही होता है, क्योंकि मस्जिद कम है और लोग ज़्यादा हैं, तो भाई उसमें तो यही होगा ना, पहली जमात और टाइम निकाल दिया जाता है कि पहली जमात इतने बजे होगी, दूसरी जमात इतने बजे होगी, और तीसरी जमात में और भी ज़्यादा कम हो गया, तो नज़ारा दिखा रहे, कह रहे आप कितने सुकून से जा रहे हैं। तो आपको भी सुकून से आना चाहिए था, पहले पता कर लिया होता कि जमात जो है कब कब कौन कौन से टाइम पे खड़े होने वाले, जिससे कि सुकून से नमाज अदा कर पाते। और उसके बाद नीचे आए हैं, फिर कह रहे हैं पहले लाइट खोलते हो ना, तुम्हें पता है ना मुझे अंधेरे से कितनी चिड़ मचती है। नहीं भाई, उनको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि बिजली का बिल आता है, लेकिन जब आप आते हो तो आपको व्लॉग शूट करना होता है, नहीं तो फिर डांट पड़ेगी, इसलिए वो पहले ही लाइट ऑन कर देते हैं, जिससे कि बहुत ही अच्छी तरीके से आपका कंटेंट शूट हो जाए। फिर कहते हैं अच्छा जनाब 2.0 को कितने फ़ोन बज रहे हैं तुम्हारे? अच्छा, अब तुम्हें सडनली याद आया कि ये बच्चे पढ़ते लिखते नहीं है, मोबाइल में लगे रहते। तो कहता मेरा नहीं, आवा का है। तो आवा कहती है मोबाइल त्योहार के दिन तो बजेंगे ही ना। हाँ ठीक है, त्योहार के दिन बजेंगे, तो लेकिन बात इन बच्चों की हो रही है, तो इन बच्चों पे ध्यान दो जनाब। आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है तो उसको निभाओ पूरी तरह से। ये ध्यान दो कि अगर इनके रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे तो क्यों नहीं आ रहे, नहीं पढ़ रहे तो क्यों नहीं पढ़ रहे, जब आप उनको सारी फैसिलिटी दे रहे हैं। तो स्कूल इनके, ट्यूशन इनकी है, फिर भी इनके अच्छे नंबर्स नहीं आते। और सुबह नमाज पढ़ के आने के बाद अब 11 बजे फुर्सत हुई मिली है नीचे आने की, और अम्मी को सलाम करने की, और अम्मी को गले लगाने की, ईद मिलने की। और वापस आने के बाद पापा तो नहाए धोए, उनको अच्छे से रेडी मिले हैं, लेकिन 11 बजे के बाद 12 बजे क्यों गले मिला जा रहा है, ईद मिली जा रही है? जब दुकाना पढ़कर आए थे तब क्या पापा जागे हुए नहीं थे क्या? उसके बाद पापा फिर 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे तक पापा जागे ही नहीं है, जो 11-12 बजे उनको विश किया जा रहा है। वाह भाई वाह, यही है इनका। चलिए, तो इसी के साथ हम भी वीडियो को एंड करते हैं, क्योंकि अब नेक्स्ट वीडियो तो इनकी ईद की ही आने वाली है कि और क्या करना है, दूसरी बार कपड़े कब पहने हैं, क्या क्या बनाया है, यही सब देखने को मिलेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।